यह है कि इमरान न्याजी की गिरफ्तारी करप्शन के मुकदमे में हुई। अलकादे ट्रस्ट केस के तमाम शवाहिद मौजूद हैं। 60 अरब के मामले को लिफाफे में बंद करके काबीना से मंजूर कराया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा कि तहरीक इंसाफ की क़यादत ने अफ़वाज पाकिस्तान के खिलाफ मुसल्लह जत्थे को उकसाने की मज़मूम साजिश की। वज़ीर आज़म ने वार्निंग दी, दहशतगर्द और मुल्क दुश्मन अनासिर बाज आ जाएं, वरना आहनी हाथों से निपटा जाएगा। इमरान न्याजी की गिरफ्तारी करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के एक मुकदमे में हुई है। अलकादर ट्रस्ट केस के तमाम शवाहिद सबूत मौजूद हैं, जिस पर नैब इंक्वायरी कर रहा है। 190 मिलियन 60 अरब रुपए के मामले को कैसे लिफाफे में बंद करके काबीना से मंजूर कराया गया, ये एक संगीन सवाल है। इमरान न्याजी और PTI ने कानूनी तर्ज अमल इख्तियार करना तो दरकिनार, हसास सरकारी और निजी इमलाक को शदीद नुकसान पहुँचाकर मुल्क दुश्मनी का नाकाबिले माफी जुर्म किया। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ चंद सौ मुसल्लह जत्थे को उकसाने की इंतहाई घटिया और मजमूम हरकत की गई। इन दहशत गर्दों और मुल्क दुश्मन अनासर को खबरदार करता हूँ कि वो इन मुल्क दुश्मन सरगर्मियों से फिलफौर बाज आ जाएं, वरना कानून हाथ में लेने वाले शरपसंदों को आनी हाथों से निपटा जाएगा और आइन और कानून के मुताबिक उनको करार वाक़ई सजा मिलेगी। ISPR का कहना है कि 9 मई का दिन एक स्याह बाप की तरह याद रखा जाएगा। जो काम मुल्क के आबदी दुश्मन 75 साल में ना कर सके, वो इख्तदार की हविस में मुब्तला एक सियासी लिबादा ओढ़े हुए ग्रोह ने कर दिखाया। शरपसंद अनासिर की शनाख्त कर ली गई है, अब वो नताइज के जिम्मेदार खुद होंगे। ये रिपोर्ट देखिए। ISPR ने PTI के पुरतशद्दुद मुजाहरों पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया। एलामिये में कहा गया कि चेयरमैन PTI को कानूनी तरीके के मुताबिक हिरासत में लिया गया, मगर गिरफ्तारी के फौरन बाद एक मुनज़्ज़म तरीके से आर्मी की अमलाक और तनसीबात पर हमले कराए गए। फौज मुखालिफ नारेबाजी करवाई गई। पाक फौज की जानिब से कहा गया कि शरपसंद अनासिर अवामी जज्बात को अपने महदूद और खुद गर्ज मकासद की तकमील के लिए भरपूर तौर पर उभारते हैं। जो काम मुल्क के अबदी दुश्मन 75 साल ना कर सके, वो इक़्तिदार की हवस में मुब्तला एक सियासी लिबादा ओढ़े हुए गिरोह ने कर दिखाया। ISPR की जानिब से मजीद कहा गया कि फौज ने अपनी साख की भी परवाह न करते हुए मुल्क के वसीतर मफाद में इंतहाई सब्र और बर्दाश्त से काम लिया। पाक फौज की जानिब से कहा गया कि मज़मूम मनसूबाबंदी के तहत पैदा की गई सूरत हाल से ये घिनौनी कोशिश की गई कि आर्मी अपना फौरी रद्द अमल दे, जिसको अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सके, मगर आर्मी के मैच्योर रिस्पॉन्स ने इस साजिश को नाकाम बना दिया। ISPR ने वाज़ेह किया कि हमें अच्छी तरह इल्म है कि इसके पीछे पार्टी की कुछ शरपसंद लीडरशिप के अहकामात, हिदायत और मुकम्मल पेशगी मनसूबाबंदी थी। जो सहूलतकार, मनसूबा साज और सियासी बलवाई इन कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, उनकी शिनाख्त कर ली गई है। उनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। लाहौर में जिना हाउस पर हमले का मुकदमा मियां असलम इकबाल, मियां महमूदुर रशीद समेत 1500 मुश्तल अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। मुकदमा थाना सरवर रोड में दर्ज किया गया है। मुकदमा DSP मोहम्मद अशफाक राना की मुद्दत में दर्ज किया गया है, जिसमें दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत दीगर संगीन दफात शामिल की गई हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा PNN अरसलान हैदर से। अरसलान हैदर, बताइएगा दफात कौन कौन सी दफात शामिल की गई हैं और किस किस को मुकदमे में नामजद किया गया है? जी बिल्कुल, PTI के मुश्तिल कारकुनान की जानिब से जो गुज़िश्ता रोज ये कैंट में जो और जिना हाउस पर हमला किया गया और तोड़फोड़ की गई, इसका वाक़े का मुकदमा थाना सरवर रोड में दर्ज कर दिया गया। मुकदमा DSP राना इशफाक की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमा में कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी समेत 20 दफात जो है वो शामिल की गई हैं। मुकदमा में इमरान खान समेत एक के इंसाफ की क़यादत को नामजद किया गया है। FIR के मतन के मुताबिक मियां असलम इकबाल और मियां महमूद रशीद मुसल्लह होकर मुश्तिल हजूम की क़यादत कर रहे थे। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, फर्रुख हबीब की मां पर शरंगेज कार्रवाई की गई। जलाओ गिराओ की तरकीब देने में हमाद अजहर, मुस्तरद जमशेद इकबाल चीमा भी शामिल थे। जुबैर न्याजी, असद जमान, मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर भी मुकदमा में नामजद है। इस तमाम तर वाक़े के दौरान FIR के मतन के मुताबिक ये भी कहा गया है कि मियां असलम इकबाल और मियां महमूद रशीद ने अपने दस्ती पिस्तौल से जो है वो सही। बहुत शुक्रिया अरसलान हैदर, आपने अपडेट किया।
तहरीक इंसाफ का इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज तीसरे रोज में दाखिल हो गया। जमान पार्क के बाहर कैनाल रोड तीसरे रोज भी ट्रैफिक के लिए बहाल ना हो सकी। अपर माल, जेल रोड, अंडरपास ट्रैफिक के लिए ताहाल बंद है। जमान पार्क में पुलिस और कारकुन आमने सामने आ गए। पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग, जबकि पीटीआई कारकुनान की तरफ से पथराव और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात देंगे राना वहीद हमारे साथ मौजूद है। जी राना वहीद, बताइए। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जो है तहरीक इंसाफ का दूसरे रोज़ भी जो है एहतजाज जारी रहा, लेकिन जो शिद्दत थी एहतजाज की वो कम थी। इसमें अगर देखा जाए तो लाहौर में जो सबसे बड़ा मुकाम था जहां पे तहरीक इंसाफ की जानिब से कॉल दी गई थी वो लिबर्टी चौक था, जहां पे लीडरलेस जो है एहतजाज देखने को मिला। चंद कारकुन जो हैं वहाँ पे जमा हुए, फिर उसके बाद मुंतशिर हो गए। पुलिस के साथ आमने सामने रहे और पथराव भी पुलिस के ऊपर किया गया, जबकि पुलिस ने जवाबन जो है वो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और आंसू गैस की शेलिंग की, जिसके बाद लिबर्टी चौक से कारकुन जो है वो मुंतशिर हो गए और उसके बाद वहाँ के जो ट्रैफिक है वो बहाल हो गई। फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ का जेल रोड के ऊपर ऑफिस है, सेक्रेटेरिएट है, वहाँ पे तहरीक इंसाफ के कारकुन और पुलिस के दरमियान झड़प हुई, जिसके बाद जो फिर वहाँ से भी 4 मुलाजमीन जो हैं तहरीक इंसाफ के ऑफिस से पुलिस ने हिरासत में लिए और उसके बाद जेल रोड के ऊपर भी एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। अभी तक आज भी दिन भर जो है तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कॉल दी गई है कि एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा और इस हवाले से हमने देखा कि कानून नाफिज करने वाले अदारे जो हैं, पुलिस है, वो भी जो है उनको भी वो भी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो कारकुनों के साथ मज़ामत का उन्हें भी सामना करना पड़ रहा है। जबकि किनार रोड जो है आज दूसरे रोज़ भी जमान पार्क के बाहर जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद रही, जिससे आम शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। PNN काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी सामने ले आया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पर इजहार बरहमी किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पूछा, फौजी और सरकारी अमलाक की सिक्योरिटी क्यों यकीनी नहीं बनाई गई? तहरीक इंसाफ के पुरतशद्दुद कारकुनान को सरकारी अमलाक की तरफ जाने से ना रोका जाना अफसोसनाक है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बताया कि खून खराबे से बचने के लिए सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म बोले कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी थी कि वो इन वाक़यात को रोकती। वज़ीर दाखिला ने जवाब दिया कि ऐसे वाक़यात में मुलव्वस अनासिर की गिरफ्तारियां जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि जहां जहां हालात ख़राब हैं कानून नाफिज करने वाले एहलकारों की नफरी बढ़ाई जाए। ज़राए के मुताबिक इजलास में शरीक बाज़ इत्तेहादियों ने फौजी और सरकारी अमलाक की सिक्योरिटी में नाकामी के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की तजवीज़ दी। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी को सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। वो गिरफ्तारी से बचने के लिए 12 बजे तक सुप्रीम कोर्ट की इमारत में बैठे रहे। गिरफ्तारी से पहले मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी का ये कहना था कि पुलिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रही है। फौज और पीटीआई के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हमें ये गिरफ्तारी जो है वो मेरी हो रही है सुप्रीम कोर्ट के प्रीमिसेस से हो रही है। पहले हमने इसको आज सुप्रीम कोर्ट के सामने रेज़ किया, सुप्रीम कोर्ट में वो पिटीशन हमारे केस जो है वो नहीं लगा। उसके बाद मेरे वकला गए हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अप्रोच करने की कोशिश की, वहाँ पे मामला जो है वो नहीं बना। फ़ौज के बारे में और पीटीआई के बारे में गलतफहमियाँ पैदा करने की एक मुनज़्ज़म कोशिश की गई। मेरी हमेशा ये कोशिश रही है और अब भी ये कोशिश है कि सियासत में मामलात जो हैं वो तशद्दुद से हल नहीं हो सकते। मामलात जो हैं वो स्पेस देने से कम होते हैं, एक दूसरे की बात समझकर आगे चलने से कम होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में तकसीम में इजाफा हुआ है। इमरान खान की गिरफ्तारी ने पूरे पाकिस्तान की कौम को तकसीम कर दिया है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक आग लगी हुई है, हमें इस आग को ठंडा करने की ज़रूरत है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे सदारत इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास हुआ है। इलेक्शन कमीशन का स्क्रूटनी कमेटी को सियासी जमातों की ममनुआ फंडिंग की रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात 28 मई को कराने का फैसला भी कर लिया है। अपडेट कर रहे हैं अहम इजलास के हवाले से। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे सदारत इलेक्शन कमीशन का ये इजलास हुआ। इलेक्शन कमीशन का स्क्रूटनी कमेटी को सियासी जमातों की ममनुआ फंडिंग
फंडिंग की रिपोर्ट्स जमा कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात 28 मई को कराने का फैसला भी कर लिया है। तो इस इजलास का अहवाल आप तक पहुंचा रहे हैं। अहम इजलास हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का स्क्रूटनी कमेटी को सियासी जमातों की ममनुआ फंडिंग की रिपोर्ट्स जमा कराने का हुक्म सामने आ गया है और इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात 28 मई को कराने का फैसला भी कर लिया।